बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असद एक बार उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बात करूँगा, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच खेला गया और उसमें आपने देखा कि क्या रिज़ल्ट सामने आया, और उस मैच के हवाले से बात करेंगे। तो और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का भी मैच हुआ, ट्राई सीरीज़ का दूसरा मैच हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तो ये स्क्वाड जो पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो उसके अंदर ये वही ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर भी वही स्क्वाड खेल रहा है और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी सेम वही खेलेगा। तो ये उस पर बात कर लेते हैं। उसमें ये दो सरप्राइज़ चेंजेस थी जो कि बहुत जिसने पूरे पाकिस्तान को ये जितने भी क्रिकेट देखने वाले लोग हैं उनको हैरान और परेशान कर दिया कि ये दोनों प्लेयर्स कहाँ से आ गए। इनके तो जो है दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था पिछले जो 2 सालों से, तो ये कहाँ से एकदम जो आ गए बीच में। तो ये फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की मैं बात कर रहा हूँ। इन दोनों का जो है कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पता है आपको कि पाकिस्तान में किस तरह से मामला चलते हैं और किस तरह से जो है वो सेटिंग होती है। तो ये यकीनन इन दोनों प्लेयर्स का होना भी इसी बात की ये निशानी है कि इन दोनों को ये किसी भारी सिफारिश के ऊपर लाया गया है, और ये ऐसे ही नहीं आ गए किसी मतलब परफॉर्मेंस इनकी कोई ऐसी ख़ास नहीं है। का यही तावील यही दी जा रही है कि बीपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर लाया गया है, लेकिन बीपीएल का हमें पता है जिस तरह की लीग है वो, उसके जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह का है। अभी उसके हवाले से कंट्रोवर्सी सामने आई रिसेंट के होटल के अंदर ही जो है एक टीम रुकी रही और उसका ओनर जो है वो पैसे नहीं दे रहा और जो है फ़रार हो गया है शायद, इस तरह की कोई ख़बर आई और प्लेयर्स ग्राउंड में ही नहीं गए। तो इस तरह की जो है वो कंट्रोवर्सीज बन रही हों जिस लीग के अंदर, और पहले भी मैच फिक्सिंग के और दीगर इल्ज़ाम लगते रहे हों, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उस लीग में क्या उसकी परफॉर्मेंस पे क्या आप जज करेंगे प्लेयर को। तो मेरे ख्याल से कि ये बात तो वाज़ेह है कि ये प्लेयर्स जो है वो कोई तगड़ी सिफारिश के ऊपर ही आए, और जो सबका यही मानना है, मुझे भी यही लगता है और कोई वजह हो नहीं सकती, क्योंकि इनकी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। जहाँ तक फ़हीम अशरफ की बात है तो उनका तो जो है उन्होंने आखिरी मैच 2 सितंबर 2023 में खेला था, 2 साल पहले तकरीबन, और एशिया कप का मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। तो उसके बाद वो खेले ही नहीं है बिल्कुल, और वैसे भी उनका एवरेज जो वनडे के अंदर है वो 10 का एवरेज है। तो और कुछ 40-50 मैचेस होंगे, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है। और बाकी खुशदिल शाह की जहाँ तक बात है, उनको भी ट्रायल एंड टेस्टेड के एक्सपेरिमेंट के तौर पे अंदर बाहर टीम के होते रहे हैं। वो पहले भी उनको लाया गया है टीम में, लेकिन ये कोई खातर खुदा उनकी परफॉर्मेंस रही नहीं, जिसकी वजह से उनको बाहर कर दिया गया। लेकिन फिर जो है बीपीएल की परफॉर्मेंस पे ही, जैसा कि मैंने कहा, कि उनको वापस ले लिया गया। लेकिन हमने देखा, जहाँ तक पहले मैच की बात है, तो उस मैच में उन्होंने महज 10 रन बनाए, 10-11 रन बनाए और वो आउट हो गए। बाकी फ़हीम अशरफ तो खेले ही नहीं। तो बाकी मैच के ऊपर आ जाते हैं। तो पहले जो है न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फ़ैसला किया और जो है 350 रन्स का एक बड़ा हदफ दिया पाकिस्तान को, और एक बहुत वनडे के हिसाब से एक आइडियल चेस करने को दिया पाकिस्तान को, जिसमें यह कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा विलियमसन की थी, और उनके साथ साथ डेरिल मिचेल ने पार्टनरशिप लगाई। विलियमसन ने 58 रन बनाए और डेरिल मिचेल 81 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत टाइम पे आउट हो गए। बिल्कुल सेट थे वो दोनों। विलियमसन भी जो है वो एक अंदर आती हुई बॉल पे थोड़ी सी आउटसाइड एज लगा और वो आउट हो गए शाइन के बॉल पे। और बाकी मिचेल भी जो है वो ऐसे ही एक स्ट्रेट शॉट खेलने जा रहे थे, लेकिन ये कैच आउट हो गए। तो बहरहाल इन दोनों का
इन दोनों की पार्टनरशिप जो है उसने ही कमोबेश मदद की न्यूजीलैंड की इस टोटल तक पहुंचने में। लेकिन मेरे ख्याल से अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी थी और सबसे बड़ा जो चंक था रन्स का वो किसका था, तो वो ये ज़ाहिर सी बात है ग्लेन फिलिप्स का था। उन्होंने जो है वो 106 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली और जो है अपनी टीम को जो है मुश्किल से निकाला, क्योंकि ये 5-6 आउट हो गए थे ऊपर से और आधे से ज़्यादा 3 पवेलियन लौट गई थी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आखिर में आके फिर शाइन को पेला है और ऐसा पेला है कि जो है मतलब उनकी आवाज़ भी नहीं निकली और जो है उनको काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ गई। तो इस तरह की उनको पेला, इस तरह से जो है एक मीम में जो कहता है ना कि जो है नाक से घसीटा और फिर मुंह से निकाल के बाहर, इस तरह की कुछ मीम है, वो मुझे सही से याद नहीं, लेकिन उसी तरह की मिसाल है। शाइन के साथ भी वही हुआ और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी डेथ ओवर्स के अंदर मुतअद्दिद बार ऐसा हो चुका है कि उनको जो है काफ़ी पिटाई लग चुकी है, लेकिन जो है फिर भी उनको आखिरी के ओवर्स दे दिए जाते हैं। और ज़ाहिर है उनकी भी मैं समझता हूँ कि मजबूरी थी, क्योंकि जो है हारिस रऊफ़ भी इंजर्ड हो गए, उन्होंने अपने ओवर्स ही पूरे नहीं किए, 6-7 ओवर उन्होंने किए, उसके बाद अचानक जो वो घुटनों पे हाथ रख के खड़े हो गए और फिर जो अचानक चले गए फील्ड छोड़ के। तो उनका भी जो मसला हो गया, इस वजह से भी उनके ओवर्स का कोटा पूरा करने के लिए पहले तो सलमान अली आगा से ओवर करवाए गए। मेरे ख्याल से 37 ओवर था वो जिसमें इंजरी हुई, और फिर उसके बाद सलमान अली आगा से ओवर करवाए गए, जो कि पार्ट टाइमर हैं, बेसिकली प्रॉपर बॉलर भी नहीं है। और क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऐसा फास्ट बॉलर दूसरा मौजूद नहीं था सिवाय शाहीन के और नसीम के, तो मिडल में जो है फिर उनसे बॉलिंग करवानी पड़ी सलमान अली आगा से, और उनको रन्स पड़े। और फिर हमने देखा कि आखिरी के जो मतलब 10 ओवर्स के अंदर, आखिरी के 10 ओवर्स के अंदर जो कम से कम ही मैं कहूँ तो 100 रन्स दोनों को पड़े, शाहीन और नसीम को, और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह को भी जो बॉलिंग करवाई गई तो उनके भी रन्स आप मिला लें तो, और सलमान अली आगा और खुशदिल शाह के जो है ही अगर आप सिर्फ रन्स कंबाइन कर लें तो जो है मेरे ख्याल से आधी टीम का टोटल बन जाता है। तो बहरहाल काफ़ी कुटास लगी, लेकिन फिर पाकिस्तान बैटिंग करने आया, रन चेस करने आया, और हमें यही लगा कि जो आज पाकिस्तान जो कुछ बड़ा करेगा, परफॉर्म करेगा, और जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो शायद क्लिक करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सितम ज़रीफ़ी है ये हमारी, इसको हमारी सितम ज़रीफ़ी कहें अब, या ये बदकिस्मती कहें, या जो कुछ भी कहें, या नवूसत कहें, कि जो है अभी भी सीनियर प्लेयर्स ने जो है परफॉर्म नहीं करके दिया। कोई भी जो तीनों सीनियर प्लेयर्स हैं, बाबर, रिजवान और शाहीन, तीनों कोई जो है वो बहुत ज़्यादा तीनों ने अंडर परफॉर्म किया, और तीनों को जो है वो बहुत ज़्यादा मार भी पड़ी, और कुछ जो है वो जल्दी आउट हो गए। तो इससे हम जो अंदाज़ा लगा लें कि क्या ही मैच का रिज़ल्ट आया होगा। जब सीनियर प्लेयर्स ही ज़ाहिर परफॉर्म नहीं करें तो फिर बाकियों पे आप क्या उंगली उठाएंगे कि वो क्या परफॉर्म करेंगे। उनके तो ख़ुद की जगह पक्की नहीं है, सिवाय चंद एक प्लेयर्स के, जिनमें सलमान अली आगा जो है वो थोड़े से जो स्टार ऑफ द शो रहे इस मैच में भी कह सकते हैं। 40 रन उन्होंने बनाए, और जब तक वो क्रीज़ पे थे तो थोड़ी सी जो उम्मीद बाकी थी कि शायद वो जो अगर उनका कोई साथ दे दूसरे एंड से तो रन बना लेंगे, लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, और जो इवेंचुअली वो भी आउट हो गए, और उसके बाद तो बिल्कुल मैच ख़त्म हो गया। लेकिन असल मैच वो फ़खर ज़मान के आउट होने के बाद ही ख़त्म हो गया था, और बहुत सारे जो मैच्योर क्रिकेट फैंस हैं उनको ये समझ आ गई थी कि बस अब कहानी मुक चुकी है और कोई चांस नहीं है पाकिस्तान के जीतने का, क्योंकि जब तक वो थे, जब तक काफ़ी इम्पैक्टफुल नज़र आ रहे थे,
इतने अरसे के बाद जो खेल रहे थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, वापसी हुई उनकी, और लग नहीं रहा था कि जो है कहीं गए थे वो या टीम से बाहर रहे थे, कंट्रोवर्सीज़ में पड़े थे। सीधा उन्होंने आके 84 रन की इनिंग खेल दी और ये सेंचुरी कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे तो लगा था कि शायद सेंचुरी कर जाएंगे वो जिस तरह से खेल रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बस वहीं से मैच जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ख़त्म हो गया। बाकी तो जो है जैसा कि मैंने कहा कि प्लेयर्स में से किसी ने परफॉर्म नहीं किया, बाबर रिजवान दोनों ने, और जो है तैयब ताहिर ने भी कोई इनिंग्स तो सही खेली, लेकिन जो है कोई ऐसी खातर ख्वाह परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं थी टू बी फेयर। तो किसी ने भी जो है वो टॉप ऑर्डर में से तो ख़ास तौर पे रन नहीं किए। और जो नीचे से अलबत्ता अबरार अहमद जो कि बॉलर हैं, उन्होंने जो है वो 23 रन बनाए 15 बॉलों में। हालांकि मैच जो पाकिस्तान हार गया, लेकिन उनकी जो है रन्स आना एक बड़ी मेरे ख्याल से हैरत की बात है, क्योंकि प्रॉपर बैट्समैन है ही नहीं वो, और जो टेल एंडर हैं, तो उनसे इस तरह के रन्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे किसी ने, लेकिन उन्होंने रन्स किए। तो ये इतने रन्स तो जो है जितने उन्होंने 23 रन बनाए इतने तो इतने तो जो है वो दोनों सीनियर प्लेयर्स ने, बाबर रिजवान ने भी नहीं बनाए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें बस कि क्या कहानी रही और किस तरह की परफॉर्मेंस रही इन दोनों प्लेयर्स की। तो मेरे ख्याल से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जिस तरह करीब आती जा रही है, तो चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी, और ये उसमें भी पता चल जाएगा जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी शुरू होगी कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है इन प्लेयर्स की। अभी तक तो जो है मायूस कौन ही रही है, सिर्फ मायूसी और मायूसी नज़र आ रही है। लेकिन अब साउथ अफ्रीका से मैच होगा तो देखते हैं उसमें कैसा परफॉर्म करते हैं। डू और डाई मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड तो क्वालिफाई कर गया है फाइनल के लिए। पाकिस्तान को अब जीतना पड़ेगा ये मैच, और बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा। ये भी जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि नेट रन रेट बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया है पाकिस्तान के। जो 78 रन से पाकिस्तान हारा है न्यूजीलैंड से उसके बाद, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत बड़े मार्जिन से साउथ अफ्रीका को हराया जाए। और कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका ने भी अपने नए प्लेयर्स को आजमाया है। कम से कम जो उन्होंने 5 डेब्यूटेंट्स को खिलाया है, जिसमें ब्रेट्स के भी थे, और उन्होंने तो जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली और 150 रन जो इन्होंने बनाए। तो डेब्यू के ऊपर ही इस तरह की इनिंग्स खेल देना बड़ी बात है ये। हालांकि पाकिस्तान में ये पता है आपको कि ये हाईवे पिचेस होती हैं और ज़्यादा ये हेल्प नहीं होती फास्ट बॉलर्स के लिए। हाँ, अलबत्ता ये स्पिनर्स के लिए फिर भी कहा जा सकता है कि हेल्प है, जो कि न्यूजीलैंड वाले मैच में नज़र आई। लेकिन इस मैच में तो जो है वो स्पिनर्स को भी इतनी ज़्यादा विकटें नहीं मिली। जो उनके फास्ट बॉलर हैं और रूर की, उन्होंने जो है बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बड़ी धार रफ्तार के साथ बॉलिंग कर रहे थे। 2 दफ़ा तो ऐसा हुआ कि पेट पे लगते लगते बॉल बची, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की काफ़ी। और बाकी यह साउथ अफ्रीका ने 304 रन बनाए थे, जो न्यूजीलैंड ने बासानी बना लिए, चेस कर दिए। उसमें जो विलियमसन ने जो है काफ़ी लंबे टाइम के बाद 133 रन बना दी। उनका रफ पैच चल रहा था पाकिस्तान के खिलाफ, तो 58 बनाए थे, लेकिन इस मैच में तो सेंचुरी कर दी उन्होंने, और बड़ी जो कमांडिंग इनिंग्स खेली। टीम को लेके चले वो, उनके इर्द गिर्द जो पूरी न्यूजीलैंड की टीम चलती है, तो उसी तरह उन्होंने इनिंग्स खेली। और बाकी उन्होंने कॉनवे ने जो 97 रन बनाए। तो ओवरऑल न्यूजीलैंड के लिए तो बड़ा जो है आरामदेह जो है ये टूर्नामेंट रहा, और काफ़ी क्रूजिंग तरीके से जो है वो फाइनल में जाके खेलेंगे अब। और ये इंतज़ार से ये है अब कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच का रिज़ल्ट क्या आता है। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।